की सड़कों पे हजारों छात्र, हाथों में पोस्टर, गुस्से में नारे, बिहार वांट्स डोमिसाइल, वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी। हमारे अपने घरों में हमारी नौकरी पे दूसरों का हक क्यों? इनके गले से निकलते ये नारे किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बचाने की चीख है। हर साल बिहार से लाखों युवा पढ़ाई करके निकलते हैं, लेकिन नौकरी देने वाली सरकार कहती है किसी का भी सपना हो सकता है, बस बिहारी होना काफी नहीं। पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डोमिसाइल नीति। एक छात्र का कहना है, हमने दिन रात एक करके पढ़ाई की, बीपीएससी का एग्जाम दिया, सोचा था अब तो नौकरी मिल जाएगी, माँ बाप का सपना पूरा होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखा कि बिहार के बाहर के बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए। हम कहाँ जाए? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस दर्द को, उस गुस्से को और उस उम्मीद को जो बिहार के हर युवा के दिल में धड़कती है। डोमिसाइल पॉलिसी, जिसके लिए आज पूरा बिहार सड़क पे है। आखिर डोमिसाइल क्या है? इसकी इतनी बिहार को जरूरत क्यों है और क्या यह मुमकिन है? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हमें बहुत मदद करेगा बिहार के उन सभी पहलुओं को आपके तक पहुंचाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पटना की सड़कों पे आज नारा गूंज रहा है, बिहार वांट्स डोमिसाइल। गांधी मैदान से लेकर कारगिल चौक तक हर जगह एक ही आवाज है, अब बिहार के युवाओं के साथ और अन्याय नहीं सहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये डोमिसाइल है क्या। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी यह साबित करना कि आप किसी राज्य के अस्थायी निवासी हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी जाति, धर्म या भाषा के व्यक्ति को मिल सकता है, बस शर्त यह है कि आप उस राज्य में लंबे समय से रह रहे हो या वहीं जन्मे हो। इस सर्टिफिकेट के बिना आप राज्य के कई सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों, स्कॉलरशिप या एडमिशन में मिलने वाले स्थानीय आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। डोमिसाइल पॉलिसी वो सरकारी नियम है जिसके तहत राज्य की सरकार अपने ही राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियों, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन या सरकारी योजनाओं में कुछ खास छूट या प्राथमिकता देती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डोमिसाइल पॉलिसी सिर्फ एक दस्तावेज या सर्टिफिकेट नहीं है, यह एक तरह का आरक्षण है जो राज्य सरकार अपने निवासियों के लिए लागू करती है। इसके फायदे ये हैं कि बाहर के लोगों की तुलना में अपने ही राज्य के युवाओं को नौकरी और शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में छात्र लगातार सड़कों पर उतरकर यही मांग कर रहे हैं कि अगर दूसरे राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू है तो बिहार में क्यों नहीं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार पटना में हजारों छात्रों ने सरकार से मांग की है कि सरकारी नौकरियों में 90% और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% सीटों बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित की जाए। छात्रों का कहना है कि डोमिसाइल पॉलिसी नहीं लागू होने से बाहर के लोग बिहार की नौकरियों पर अपना कब्जा कर लेते हैं और बिहार के युवाओं का हक मारा जाता है। इसलिए डोमिसाइल पॉलिसी सिर्फ एक कागज की टुकड़ा नहीं, बल्कि बिहार के युवाओं के लिए नौकरी और भविष्य की गारंटी है। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी की मांग अचानक नहीं उठी, इसके पीछे कई गहरी वजहें हैं। जैसे ही आप पटना की सड़कों पे नजर डालोगे, आपको हजारों छात्र मिलेंगे जो पोस्टर और बैनर लिए हुए सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बिहार की नौकरियों पर बिहारियों का हक क्यों नहीं। ये आवाज अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी की मांग तेज होने की सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी और पलायन। बिहार के लाखों युवा हर साल पढ़ाई पूरा करने के बाद नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर रुख करते हैं। बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी ही सबसे बड़ा सपना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मौका कम है और राज्य की अर्थव्यवस्था भी सीमित है। और जब सरकारी नौकरियों में बाहरी उम्मीदवारों को भी मौका मिलता है तो स्थानीय युवाओं में असंतोष और बढ़ जाता है। और यही वजह है कि बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी की मांग इतनी तेज हो गई है। युवाओं को लगता है कि अगर राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होता है
तो राज्य की सरकारी नौकरियों में उनका हक पक्का हो जाएगा। चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि बिहार के छात्र और युवा डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर क्या क्या मांग उठा रहे हैं और वे सरकार से किस तरह की स्पष्ट नीति का उम्मीद कर रहे हैं। पटना सहित पूरे बिहार में हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों में युवाओं का साफ साफ कहना है कि उन्हें सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% आरक्षण बिहार के स्थानीय निवासियों को दिया जाए। साथ ही प्राथमिक शिक्षा और शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में यह भी कहा गया है कि बिहार के युवाओं का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से यह नीति लागू करनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि बिहार के संसाधनों और नौकरियों पर पहला अधिकार स्थानीय युवाओं का होना चाहिए। वे झारखंड और उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों का उदाहरण देते हैं, जहां डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने से वहां के युवाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में बेहतर अवसर मिले हैं। इसीलिए बिहार में भी ऐसी नीति लागू होनी चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और वे दूसरे राज्यों की ओर पलायन न करें। इसके अलावा छात्र संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती, बीपीएससी, अन्य सरकारी भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। वे चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो ताकि बाहरी उम्मीदवारों को बिना वजह मौका ना मिले। छात्रों ने चुनौती भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे इस आंदोलन को पूरे बिहार में और तेज कर देंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक असर भी होगा। इस तरह डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर बिहार के युवाओं का मांग न केवल सरकारी नौकरी तक सीमित है, बल्कि शिक्षा, भर्ती प्रक्रिया और पलायन रोकने जैसी व्यापक सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़ी है। अब जब डोमिसाइल पॉलिसी की मांग पूरे बिहार में जोड़ पकड़ चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल है इस पॉलिसी को लागू करने में कौन कौन से संवैधानिक और कानूनी चुनौती आ सकती है और आखिर क्यों बिहार सरकार के लिए यह पॉलिसी एक बड़ी चुनौती बन गई है। सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 2 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। यानी किसी भी नागरिक को केवल उसके जन्म स्थान या निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि किसी भी राज्य की सरकार यह नहीं कह सकती कि सिर्फ उसी राज्य के लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते हैं। यही वजह है कि जब भी किसी राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होता है तो उस पे कानूनी सवाल उठते हैं। बिहार में जब 2020 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की गई थी तो 2023 में शिक्षा भर्ती के दौरान इसे हटा दिया गया। कारण यही संवैधानिक विवाद कि क्या यह नीति देश के संविधान के खिलाफ है। अगर बिहार सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लागू करती है तो बाहर के अभ्यर्थी या सामाजिक संगठन इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर हर राज्य डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दे तो बिहार के जो लाखों युवा दूसरे स्टेट में नौकरी करते हैं उनके लिए दिक्कतें और बढ़ जाएगी। यह मुद्दा चुनावी साल में और भी संवेदनशील हो जाता है क्योंकि हर पार्टी इसे अपने हिसाब से फायदा उठाने की कोशिश करती है। इसलिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू करना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा कानूनी और संवैधानिक मुद्दा है। सरकार को संविधान, कोर्ट के फैसले और सामाजिक संतुलन तीनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी यह नीति सही तरीके से लागू हो सकती है। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी की मांग 1990 की दशक से उठती आ रही, खासकर बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं के कारण, लेकिन राज्य सरकार ने लंबे समय तक इस पर कोई ठोस नीति लागू नहीं की। प्रभात खबर के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार 2012 में बिहार में शिक्षकों की भर्ती बिना डोमिसाइल शर्त की हुई थी, जिसमें 1,68,000 पदों में सिर्फ 3413 बाहरी उम्मीदवार चयनित हुए। इसे यह तर्क दिया गया कि बिना डोमिसाइल पॉलिसी के भी स्थानीय युवाओं को ज्यादातर नौकरी मिलती है। डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार राज्य स्तर पर ऐसी पॉलिसी को असंवैधानिक बताया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 2 के तहत स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। झारखंड ने 2022-23 में ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों में 100% स्थानीय आरक्षण बिल पास किया।
लेकिन राज्यपाल ने संविधान के उल्लंघन के कारण वापस लौटा दिया। इसके बावजूद विधानसभा ने दोबारा बिल पास किया, जिससे कानूनी विवाद और गहरा हो गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की कोशिश की, लेकिन अदालतों ने इन्हें कई बार असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी। हरियाणा का 75% आरक्षण कानून भी हाई कोर्ट में रद्द हो चुका है। कई राज्यों में लागू डोमिसाइल पॉलिसीज अदालतों में चुनौतियों का सामना कर रही है। बिहार में भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन अन्य राज्यों के अनुभव से स्पष्ट होता है कि बिना कानूनी और संवैधानिक मंजूरी के ऐसी नीति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इस तरह बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी का इतिहास लगातार मांग, कानूनी चुनौतियों और अन्य राज्यों के अनुभव से जुड़ा रहा है। अन्य राज्यों के उदाहरण दिखाते हैं कि इस पॉलिसी को बनाना जितना आसान है, इसे संवैधानिक दायरे में टिकाए रखना उतना ही मुश्किल है। डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन तेज हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से इसे लेकर साफ तौर पर अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं लिया गया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार जेडीयू के नेता मनीष कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया है कि बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करना संविधान के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा है कि आरक्षित पदों पे स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अनारक्षित पदों पर देश के किसी भी नागरिक को आवेदन करने का अधिकार है। उनका यह भी कहना है कि अगर डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया गया तो बाहर काम कर रहे बिहार के मजदूरों को वापस आना पड़ेगा, जो राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती हो। वहीं इंडिया टीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी दल आरजेडी ने डोमिसाइल पॉलिसी को चुनावी मुद्दा बना दिया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कई बार वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 100% डोमिसाइल पॉलिसी लागू करेंगे। हमने बिहार की पीड़ा समझी, उसके आंकड़ों को देखा, लेकिन क्या कोई रास्ता है, और अगर है तो कैसे? जैसा कि हमने अनुच्छेद 16 खंड 2 पर बात किया कि यह निवास के आधार पर भेदभाव को रोकता है, लेकिन यहीं पे संविधान का एक और अनुच्छेद 16 खंड 3 यह एक उम्मीद का किरण दिखाता है। अनुच्छेद 16 खंड 3 के अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात सांसद को कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकारें निवास के आधार पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन संसद बना सकता है, जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए निवास का शर्त लगा सके। बिहार केंद्र सरकार पर दबाव डाल सकती है कि वह संसद के जरिए ऐसा कानून बनाए जो अनुच्छेद 16 खंड 3 का उपयोग करते हुए बिहार जैसे विशेष परिस्थितियों वाले राज्यों में कुछ खास वर्गों की नौकरियों में निवास का शर्त लगा सके। राज्य सरकार एक नया कानून बना सकती है, लेकिन उसे इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का उल्लंघन न करे। यह एक बहुत ही जटिल काम है। इसमें अनुपातिकता, प्रोपोर्शनलिटी और उचित वर्गीकरण, रीजनल क्लासिफिकेशन जैसी सिद्धांतों का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए कुछ खास निचले स्तर की नौकरियों जैसे ग्रुप सी और डी में जहां संस्कृति और भाषा का ज्ञान अत्यधिक आवश्यक हो, डोमिसाइल की शर्तों पर विचार किया जा सकता है। कई संवैधानिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अनुच्छेद 16 खंड 3 का उचित दायरे में उपयोग संभव है, लेकिन 100% डोमिसाइल लागू करना लगभग असंभव है, क्योंकि यह एकल नागरिकता और अवसर की समानता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने महिला सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कंप्लीट डोमिसाइल न होकर भी डोमिसाइल की दिशा में एक आंशिक शुरुआत है। तो दोस्तों, आपने जाना कि डोमिसाइल पॉलिसी की लड़ाई केवल सड़कों, चुनावी वादों तक सीमित नहीं है। यह एक लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई है।
जिसमें आपकी भूमिका भी बेहद अहम है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहने के लिए इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।